बच्चों हम बहुपद टॉपिक कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। थर्ड एक्सरसाइज के लिए हमने डिवीजन एल्गोरिथम या भाग की जो प्रक्रिया है, विभाजन की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में पिछले लेक्चर में बात की है। अब उस डिवीजन एल्गोरिथम की एप्लीकेशन या उसका यूज कहां है, प्रयोग कहां कर सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। आप एग्जांपल नंबर 9 देखिए। एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद आपको दिया हुआ है 2x टू द पावर 4 माइनस इस तरह से कुछ करके, और आपको उसके दो जीरोस या दो शून्यक आपको दे रखे हैं √2 और -√2। आपको बाकी शून्यक निकालने हैं। तो यहां डिवीजन एल्गोरिथम का किस प्रकार से प्रयोग होगा वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप उसको एक नाम दे दीजिए px, और उस पॉलिनोमियल को आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू दिस, मैंने इसको नाम दे दिया है, और इसके दो शून्यक दे रखे हैं। दो शून्यक इसके √2 और -√2 दिए हुए हैं। तो देखिए सीधी सी बात है कि अगर आपको किसी बहुपद का एक शून्यक मालूम है तो आपको उसका एक गुणनखंड भी मालूम है। ये बात हम सेकंड एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो कैसे पता लगेगा? एक शून्यक अगर आपको दे रखा है तो एक गुणनखंड आपको उससे उसके हिसाब से कैसे पता लगेगा? दो शून्यक मालूम है तो इसका मतलब हमें दो गुणनखंड भी मालूम है। वो गुणनखंड क्या है? पहला गुणनखंड x माइनस √2, x माइनस पहला शून्य कर दीजिए, और दूसरा x माइनस √2, मतलब x प्लस √2। x में से इन दोनों को माइनस करके लिख दीजिए, तो ये आपके बहुपद के दो गुणनखंड हो गए। अब ये दो गुणनखंड है, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी तो उस बहुपद का गुणनखंड होगा। जैसे 48 के दो गुणनखंड मैंने आपको कहा कि 2 और 3 है, तो अगर आप 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 3 6, तो वो 6 भी तो 48 का एक गुणनखंड ही होगा ना। तो दैट मीन्स कि इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करने पर x² माइनस 2, यहां मैंने a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगाई है। a² किया x² हो गया, और b² करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया। x² माइनस 2 px का गुणनखंड हुआ। अब वही बात कि जैसे मान लीजिए मुझे 48 का एक गुणनखंड पता लग गया कि 2 है, तो बाकी गुणनखंडों के लिए मैं क्या करूंगा? 48 को 2 से भाग करूंगा, जो आपका भाजक आएगा उसके और गुणनखंड कर लेंगे। तो यहां भी हम यही चीज करेंगे कि इसका हमें एक गुणनखंड मालूम हो गया, तो आप बाकी गुणनखंडों के लिए इसको इससे भाग कर लीजिए। तो जब आप भाग करेंगे तो क्या होगा? ये मैंने यहां पर भाग कर दी है। भाग करने की जो प्रोसेस है वो हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप उसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये भाग कैसे की जाती है। मैंने यहां पर भाग कर लिया, इसको इससे भाग करने पर ये मेरा क्वोशिएंट आ गया और रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब हम कंफर्म हो गए, अश्योर्ड हो गए, हमें पक्का क्लियर हो गया कि इसका गुणनखंड ये है। अगर 0 रिमाइंडर ना बचता तो या तो ये इसका गुणनखंड ना होता या फिर हमारी डिवीजन में कहीं ना कहीं कमी होती। तो अब आप देखिए जो px है आपका, ये वाला, इसके हमने क्या किए? गुणनखंड कर लिए। भाग विधि से इसको गुणनखंडित कर लिया, हमने फैक्टराइज कर लिया। क्या किया? x² माइनस 2 एक गुणनखंड है, और दूसरा इसका जो भागफल है 2x² माइनस 3x प्लस 1, हमने इसको दो टुकड़ों में तोड़ लिया। अब इसके बारे में आपको क्लियर है कि इससे जो शून्यक आएंगे वो √2 और -√2 ही आएंगे, क्योंकि इन्हीं से आपने ये दो गुणनखंड बनाए थे और इन्हीं को मल्टीप्लाई करके x² माइनस 2 बना था। तो इससे तो जो दो शून्यक आने हैं वो तो यही हो गए। अब इसको और हम फैक्टराइज कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं इसके। इसका जो तरीका होगा वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो बीच वाला पद है उसके दो टुकड़े करके, वो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यहां हम उसको थोड़ा सा क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद ये दो गुणनखंड आ गए इसके। अब हमारे पास टोटल देखिए 1 2, और ये तीसरा गुणनखंड जो दिखाई दे रहा है इसके भी हम वापस दो गुणनखंड फिर कर सकते हैं। जैसे यहां आपने x प्लस √2 और x माइनस √2 को मल्टीप्लाई करके ये किया था। अब आप इसके टुकड़े करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो x प्लस √2 और x माइनस √2 फिर से हो जाएगा। ये इसके दो टुकड़े हो गए।
इसी प्रकार से ये x-1 और 2x-1 ऑलरेडी आपके पास थे ही। तो यहां आप देखिए कि ये जो 4 घात वाला बहुपद था जिसको हम चतुर्घाती या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसके हमने 4 फैक्टर कर दिए। और आपको मैंने बताया हुआ है कि किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है ज्यादा से ज्यादा उतने ही आप उसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहां पर हमने इसके 4 गुणनखंड कर दिए और चारों गुणनखंड की मदद से आप इसके 4 शून्य ज्ञात कर सकते हैं। शून्य क्या क्या हुए भला? पहला शून्य -√2, दूसरा हो गया +√2, तीसरा हो गया +1। इसका साइन चेंज करना है और x का कोफिशिएंट नीचे लगाना है अगर हो तो। नेक्स्ट में देखिए 1 का साइन चेंज किया और नीचे 2 लग जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 यहां पर पड़ा है। तो इस प्रकार से ये 4 शून्यक इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार से एक्सरसाइज 2.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो सेम इसी प्रकार से होना है। वो हम आपको वीडियो के माध्यम से भी अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप उसको हल करें। और आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा। लेक्चर के लास्ट में आपसे एक निवेदन भी करूंगा मैं सभी से, जो भी टीचर्स और बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर हमारे चैनल पे ब्रॉडकास्ट होने वाली ये जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं ये आपको यूजफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, आपको ये लगे कि और बच्चों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए, तो आप बिल्कुल इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैथमेटिक्स के अलावा और बहुत सारी चीजों के बारे में वीडियोस आपको वहां पे उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरह से आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।